Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 9, as you all can see, we were discussing climate. So today we will be moving towards the part 4 of this chapter. So we have come towards the various aspects of this chapter. और हम लोग इंडिया के क्लाइमेट्स के बारे में भी देखे. There are various factors that affects the climate of a place. एक क्लाइमेट का जो एक प्लेस का जो क्लाइमेट होता है, उस क्लाइमेट पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके क्लाइमेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स बोलते हैं, जो हमारे क्लाइमेट्स को क्या करता है, एक प्रकार से चेंजेस ला देता है. ठीक है, उस क्लाइमेट में क्या ला देता है, उस वेदर में, उस क्लाइमेट में बदलाव ला देता है. ऐसे बहुत सारे चीजें होती है. हम लोग ने बहुत सारे देखे, लैटिट्यूड देखे, हम लोग ने एल्टीट्यूड देखे, विंड सिस्टम एंड एयर प्रेशर देखे हम लोग ने, या प्रेशर एंड विंड सिस्टम देखे. तो इसकी वजह से आप लोग देख रहे हैं कि कैसे एक एरिया का क्लाइमेट क्या कर रहा है, इफेक्ट हो रही है. और ये सारी चीजें हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें जो कि आगे के चैप्टर में जो है, हम लोग का जब चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये सारे फैक्टर्स हमारे इंडियन क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करती है. ठीक है. So today we will be talking about another climatic controls that controls our climate, that is distance from the sea. So now that is distance from the sea. Now what do you mean by distance from the sea? So let's take India like this. So this is like your Arabian Sea, your Bay of Bengal and Indian Ocean. आयो, ठीक है. So now कहने का मतलब है कि ये आपका कन्याकुमारी है, ये आपका मुंबई है, ठीक है, ये आपका दिल्ली है, ये आपका बिहार पटना है. सो दे आर डिफरेंट प्लेसेस इन दिस लैंड मास. सो नाउ व्हाट वी कैन से इज दैट ये प्लेस जो है ये समुद्र के किनारे है, ये समुद्र के किनारे है, लेकिन ये ज्यादा इंटीरियर में है. तो तुम लोग देख सकते हो ये सी का डिस्टेंस जो है और ये जो डिस्टेंस है काफी दूर है. ठीक है. तो अब ये डिस्टेंस जो होता है बेटा, ये जो डिस्टेंस होता है आपका क्लाइमेट में क्या करता है, इफेक्ट करता है. अब फिर सर तो बोल दिए तो, लेकिन अब कैसे इफेक्ट करता है, देयर इज अ रीजन. ठीक है. अब ये सी जो होता है क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, बोल दिया सिंपल सी लाइन पे. ठीक है. और देखो द सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट. तो डिस्टेंस तो है, और वो डिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि तुम्हारा क्लाइमेट में क्या करता है, कुछ इफेक्ट्स पड़ते हैं. और सबसे पहले यहां पे एक लाइन बोला है, द सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट. अब बोल दिए डिस्टेंस ऑफ द सी अलग बात है, ठीक है, लेकिन अब ये सी जो है आपका जो समुद्र है या ओशन जो भी है, ये समुद्री ये ओशन आपके जो है क्लाइमेट पे कैसे इफेक्ट करता है, आपके क्लाइमेट पे कैसे इफेक्ट करता है. तो एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे छोटा सा जो है एक सिंपल सी डायग्राम है, एक फिगर है, इसके जरिए हम लोग को समझना है. सी एक्सर्ट्स ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट. अब देखो सी एक्सर्ट्स ए मॉडरेटिंग क्लाइमेट बोल दिया सिंपल सी, लेकिन कैसे, अब ये हम लोग को जानना है. अब बोलते दिए, बोलने से हो जाएगा, बोलने से तो हो तो जाएगा, लेकिन अब कैसे हो रहा है वो हम लोग को समझना है. ठीक है. सो नाउ हम लोग सिंपल देखेंगे लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. ठीक है. सो दिस इज योर कूल सी ब्रीज एंड आपका क्या आएगा, लैंड ब्रीज आएगा. तो अब सबसे पहले हम लोग सी ब्रीज देखेंगे, सबसे पहले हम लोग सी देखेंगे, सी ब्रीज देखेंगे. सो देखो बेटा एक चीज है कि अब देखो हम लोग ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी है बेटा, इसको इसी एग्जाम्पल से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे. एक ही जगह है दोनों, लेकिन दोनों में एक फेनोमेना होता है दैट इज नोन एज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. अब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज अब फिर ये कैसे इफेक्ट करता है या कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये हम लोग देखेंगे. जैसे कि लैंड में क्या होता है बेटा, लैंड का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा, और वाटर का दोनों का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. वाटर और लैंड दोनों क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि लैंड जो होता है बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है. इसीलिए हम लोग देखिए डेजर्ट्स में क्या होता है कि डे टाइम इट्स वेरी हॉट एंड इट्स वेरी कोल्ड इन दी नाइट टाइम. यानी कि दिन में बहुत ज्यादा
गर्मी होता है, रात में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, क्योंकि दिन में जल्दी सैंड गर्म हो जाता है और रात में बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर रात में बहुत ज्यादा गिरता है। तो सेम केस अब यहाँ पे देखो, जो ये लैंड होता है बेटा, ये एरिया क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म होता है, लेकिन वाटर जो होता है थोड़ा जिद्दी होता है, दे आर लाइक जिद पे अड़े रहते हैं कि हम लोग गर्म नहीं होंगे, लेकिन गर्म होंगे भी तो बहुत लेट से गर्म होंगे, और गर्म हो भी गया है तो कूल डाउन भी क्या होता है, बहुत लेट से कूल डाउन होता है। समझ रहे हो बात को? यानी कि जो लेट है, आप देखो, जो लैंड जल्दी गर्म हो रहा है, और वाटर क्या होता है कि वाटर भी गर्म होती है, लेकिन इट टेक्स टाइम। आप लोग एक बार देख सकते हो, एक बार अपने से ही एक बार ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। वाटर टेक्स वेरी लॉट्स ऑफ टाइम टू गेट हीटेड अप एंड इट टेक्स समवट सेम टाइम्स टू गेट कूल डाउन। यानी गर्म होने में जितना समय लगता है उतना समय उसको कूल डाउन होने में लगता है, लेकिन लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो एट डे टाइम जब गर्मी होता है बेटा, तो लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है। देखो अब हीट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे ये एरिया में क्या हो रहा है, गर्मी क्रिएट हो रहा है। अब जहां पे गर्म है तो वहां पे क्या होता है, सबने पढ़ा है, हाई प्रेशर। क्या होता है, जहां पे गर्म है वहां पे लो प्रेशर होता है, ठीक है, सॉरी, जहां पे गर्म है वहां पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। सो अब गर्म जो है, जब गर्म है तो वो हवा क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। एयर मासेस क्या होता है, ऊपर उठती है। यस, प्रेशर सिस्टम पढ़े, ऐसा अपने याद होगा, ऊपर उठती है। और जब ऊपर उठती है बेटा हवा, तो फिर देयर आर वेरियस फोर्सेस, तो हवा क्या हो जाती है, फिर डाइवर्ट हो जाती है। सबको पता है रोटेशन, डाइवर्ट हो जाती है। अब डाइवर्ट होने के बाद ये जो सी ब्रीज आप लोगों का दिख रहा है, जमीन कोल्ड है, यहाँ पे पानी अभी भी गर्म हो रही है, तो यहाँ पे पानी गर्म है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, हाई प्रेशर। सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज्ड, ओके। तो क्या हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पे जो है लो प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर, और यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज्ड। सो देखो, यहाँ पे ज्यादा गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद क्या हो रहा है, हवा ऊपर उठ रही है, तो इसीलिए प्रेशर लो बन रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो प्रेशर हवा ऊपर उठ रही है, तो हवा उठने के बाद इधर जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही अब हवा को यहाँ पे फिर जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा कूल्ड मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे समुद्र है, तो समुद्र है तो वो क्या हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएंगे, या वो सबसाइड करेंगे। हवाएं नीचे सबसाइड करेंगे। अब जब गर्म हवा है तो नीचे आएंगे, तो वो ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या क्रिएट करेगी, हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। अब जब सबको पता है कि विंड जो होता है हाई प्रेशर से क्या करता है, लो प्रेशर पे क्या करता है, मूव करती है। तो ये हवाएं जो होगी, अब जो समुद्री का हवा जो था, वो हवाएं जमीन में जो ये खाली जगह बन रही थी यहाँ पे ले लेगी, और फिर जो ये गर्म हवा इधर गए थे, इधर आपका हाई प्रेशर जगहों पे क्या हो जाएंगे, सबसाइड हो जाएंगे। सो दिस इज योर सी ब्रीज। यानी कि अब समझ रहे हो सी ब्रीज क्या, अब कंफ्यूज मत होना कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे क्या करता है, विंड ब्लो करता है, सबको पता है। अब जमीन, जैसे कि गर्मी जब होती है दिन में, तो जमीन जल्दी गर्म होती है, तो वहां पे क्या होती है, आपका लो प्रेशर क्रिएट हो रही है। तो लो प्रेशर जब क्रिएट हो रही है, तो आपका एयर ऊपर उठ रही है, और एयर उठने के बाद थोड़ा डाइवर्ज होके फिर आपके समुद्र के ऊपर जहां पे लो हाई प्रेशर क्रिएट हो रही है, तो हाई प्रेशर पे वो क्या हो रही है, गिर रही है। तो सबको पता है कि हाई प्रेशर से हमेशा विंड कहां पे बहती है, लो प्रेशर की ओर। तो लो प्रेशर की ओर जब विंड बहेगी, तो वो ठंडा क्या रहेगी, समुद्र से ना कोल्ड विंड्स है, तो कोल्ड विंड्स क्या होगी, यहाँ पे आएगी, तो ठंडी हवाएं देंगे दिन में लोगों को ये एरिया में। और फिर यहाँ पे गर्म होगी, फिर लो प्रेशर क्रिएट होगी, फिर ये साइकिल चलेगा। फिर लेकिन ठीक इसका उल्टा रात को होता है। अब रात को क्यों उल्टा होता है, क्योंकि जमीन कोल्ड हो जाता है। अब जमीन क्या हो जाता है, ये एरिया को हो जाता है, लैंड ब्रिज क्या होता है, ये जमीन क्या हो जाता है कि जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। सांझ के समय, संध्या के समय, व्हेन नाइट फॉल्स, तो नाइट फॉल के टाइम में क्या होता है बेटा, व्हेन रात होने लगती है, तो जमीन कूल डाउन हो जाती है। लेकिन समुद्र जो है कि दिन भर गर्म हुआ है पूरा हीट से, पानी गर्म होने में टाइम लगता है, सबको पता है, क्योंकि गर्म होने में टाइम लगता है, तो गर्म हो रही है। और रात के समय में देखना पानी धारा गर्म भी होते हैं अक्सर, यहाँ पे भी तो गर्म पानी है। तो जब गर्म पानी है, तो
तो सूरज तो चला गया, लेकिन सूरज चला गया इसका मतलब ये नहीं कि ये ठंडा हो जाएगा, लेकिन इसको कूल डाउन होने में भी क्या हो रहा है, समय लग रहा है। अब जब कूल डाउन होने में समय लग रहा है बेटा, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, जहां पे ठंडी है वहां पे क्या क्रिएट होगा, जहां पे कोल्ड है वहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। कोल्ड यहाँ पे जमीन जल्दी ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और शी जो होता है बेटा वार्म है, अभी भी गर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब जब शी में लो प्रेशर क्रिएट होगी तो हवा क्या होगी, इवापोरेट, जो एयर जो है गर्म होगी, या इवापोरेट भी मान सकते हो, गर्म होगी तो हॉट एयर ऑलवेज राइज अबव बोले है, फिर वही प्रेशर वाला सिस्टम तो ऊपर उठेगी, फिर ये मूवमेंट इधर ले लेगी, क्योंकि ठीक है हवा इधर चली जाएगी, तो हवा इधर चलने के बाद फिर जमीन पे आएंगे, यहाँ पे हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर में नीचे सबमर्ज हो जाएंगे एयर, फिर हाई प्रेशर से हमको सबको पता है कि क्या होगा, लो प्रेशर की ओर क्या जाता है, विंड ब्लो करता है। तो गर्म जो समुद्री पानी, समुद्री हवाएं जो थी उस समय लैंड गर्म हवाएं ऊपर उठ रही है और जमीन की ओर आ रही है, जमीन का जो कूल लैंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रही है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका लैंड ब्रीज चल रहा है। अब लैंड से हवा चल रहा है, यहाँ पे समुद्र से हवा चल रहा है उल्टा, इधर पहले ऐसे चल रहा था, ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, हाई लो प्रेशर से ऊपर उठ रहा है, फिर हाई प्रेशर में सबसाइड हो रहा है, या यू कैन से एयर इज सबसाइडिंग आउट हियर एंड इट मूव्स टुवर्ड्स दिस साइड। तो यही फेनोमेना है, यही फेनोमेना है। अब ये फेनोमेना क्या करता है, एक मॉडरेट क्लाइमेट, अब दिन के टाइम पे ठंडी हवाएं चलेगी समुद्र की, तो एरिया में क्या करेगा, ये एरिया में क्या करेगा, कुछ इफेक्ट करेगा ना भाई, मॉडरेट रहेगा ना, तो मॉडरेट रहेगा क्योंकि यहाँ पे समुद्री हवाएं आ रही है, और रात के टाइम में जमीन ठंडी होती है लेकिन समुद्र का गर्म हवाएं आती है, तो ये क्लाइमेट को क्या करेगा, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अब देखो बात यही ना आता है, तो यही मैप से ही दिखा देते हैं, इसको फिर बाद में पढ़ेंगे ये मैप। तो मान लो कि ये सहारा देख सकते हो ना बेटा, ये बहुत, एक बार एग्जांपल ये ले, सहारा क्या है, बहुत डेजर्ट है, और जो ये सब एरिया है सी एरिया, ये क्या है, थोड़ा मॉडरेट रहेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या चलेगा, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज चलेंगे। अब देखो हमारे इंडिया ही देख लो, दिल्ली देखो यहां पे है, मुंबई देखो यहाँ पे, कन्याकुमारी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एरिया जो है, ये एरिया पे क्या चलेंगी, ये प्रोसेस चलेंगी, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज वाला प्रोसेस चलेगी, क्यों, क्योंकि ये समुद्र की इलाके है। अब ये जो है दूर है समुद्र से, तो यहां पे ये लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज चलेगी, नहीं चलेगी। तो इसीलिए बोला जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी जो है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में इफेक्ट करता है, क्यों, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। सो जैसे कि ये कन्याकुमारी है, ये मुंबई है मान लो, तो यहां से जैसे हम लोग इनलैंड जाएंगे ऊपर, यहाँ पे मान लो यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, नॉर्दर्न इंडिया में जाएंगे, राजस्थान वगैरह में जाएंगे, तो देखोगे तो हमारा क्या बन रहा है, जो डिस्टेंस बन रहा है एक लैंड और सी के बीच में, ठीक है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, सिंपल सी बात है। या द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, यानी कि जैसे ही हम लोग का दूरी बढ़ेगा समुद्र से, जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस थी, कैसे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस था, क्योंकि रात के समय में थोड़ा वार्म एयर ब्लो कर रहे थे तो राहत दे रहा था, और दिन के टाइम पे क्या कर रहे, सी कूल सीज बह रही है, यानी कि कूल सी ब्रीज बह रहे हैं, तो इसीलिए ये एरिया को क्या कर रहा था, क्लाइमेट को मॉडरेट कर रहा था, यानी कि गर्मी भी हो रहा है तो उतना महसूस होने नहीं दे रहा था, क्योंकि कोल्ड विंड्स क्या कर रहा है, उसको इफेक्ट कर रहा है। तो अब जैसे हम लोग जमीन की ओर अंदर जाएंगे, नो व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, तो ये जो मॉडरेटिंग जो इन्फ्लुएंस मैंने अभी भी बोला, ये ठंडी हवा गर्म हवा, तो ये घट जाएगी, क्यों, क्योंकि भाई बीच में समुद्र ना नहीं है, देयर इज नो सी क्लोजर टुवर्ड्स दिल्ली, दिल्ली के सामने कोई समुद्र नहीं है भाई, मिलेगा तो ऊपर में नॉर्थ में जाओगे तो हिमालयस है, अलग से है, तो इसीलिए वहां का जो होता है इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। तो एक्सट्रीम ये है मॉडरेट, लेकिन यहां पे जो होगा आपको क्या मिलेगा, एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट देखने को मिलेंगे, या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिलेंगे। अब ये एक्सट्रीम मतलब क्या है, अब फिर सोच रहे हो ये एक्सट्रीम मतलब क्या है बेटा, दिस एक्सट्रीम कंडीशन इज
known as continentality, that is very hot during summers and very cold during winters. ठीक है, अब यहां पे जो होता है कि समुद्र किनारे 12 महीना लगभग वेदर में उतना उतार चढ़ाव नहीं होगा, वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस में उतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस मॉडरेट रहेंगे, लगभग एक जैसे रहेंगे पूरे सालों भर। क्यों? क्योंकि यहां पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चल रहा है और वो समुद्र के करीब है। दैट मीन्स दे आर नियर दी सी। दैट मीन्स दैट्स व्हाई द एरियाज और द कोस्टल एरियाज, you can say the areas or the coastal areas have a moderate climate in comparison to the interior of the country। यानी कि हमारे देश में जो कोस्टल एरियाज है उसका क्लाइमेट क्या होगा? मॉडरेट होगा, जो कि इंटीरियर, फॉर एग्जांपल दिल्ली ले लो, दिल्ली में जो सर्दी होती है उनके हिसाब से देखा जाए तो ये क्लाइमेट क्या होता है? मॉडरेट होता है, क्योंकि ये फेनोमेना यहाँ पे चलती है। और दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी। अब कॉन्टिनेंटलिटी मतलब क्या होता है बेटा? वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं, अभी हम ही एक्सपीरियंस कर रहे थे कि आई एम वेयरिंग दिस मफलर्स जैकेट, अंदर से एक और स्वेटर भी मारे, ट्राउजर्स मारे, बहुत सारी चीज मारे गर्म रहने के लिए। तो हम क्या झेल रहे हैं? हम एक्सट्रीम क्लाइमेट झेल रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट क्लोजर टू दी सी। हम क्लोजर टू द सी नहीं है, हम क्लोजर टू द सी नहीं है। सी के क्लोजर में रहते तो भाई वहां का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस मिल रहा, बट हम सी के बहुत दूर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या मिल रहा है? कॉन्टिनेंट। और गर्मी के टाइम तो जानते हैं भाई, उड़ता हुआ कौवा गिर जाता है, सो तो कितना गर्मी होता है। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटलिटी क्लाइमेट बोलते हैं। इसके बारे में अभी इतना ही पढ़ते रहो, क्योंकि आगे जब हम लोग इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस पढ़ेंगे, इंडिया का लैटिट्यूड पढ़ेंगे, इंडिया का लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ये सारी चीजें पढ़ेंगे और प्रेशर सिस्टम पढ़ेंगे, तब ये सारी चीज समझ में आएगा। तो देख सकते हो कि एक कंसेप्ट समझना है आप लोगों को कि ये होती है, ये प्रोसेस होती है समुद्र किनारे, जिसके चलते वहां का मॉडरेट क्लाइमेट होता है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, मैंने बोला क्लाइमेट क्या हो जाता है? जो इन्फ्लुएंस करता है ये सी ब्रिज, उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। तो मान लो एक एरिया है इतना, नहीं यहाँ पे फिर तुम लोगों का गंदा हो जाएगा। सो मान लो कि एक एरिया है, मान लो कि एक एरिया है, ठीक है, मान लो कि एक एरिया है। सो यहाँ पे सी है, तो ये एरिया तक, इतने एरिया तक सी का इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन यहां तक तो सी का हवा नहीं पहुंच पाएगा ना। तो समझ लो क्या नहीं होता? वही है कि वही नहीं हो पाता है, इसलिए जितना जमीन के अंदर बढ़ते जाएंगे उतना ही आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस बिगड़ते जाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम बोलते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी। वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। इज दैट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट क्लाइमेटिक कंट्रोल्स जो है वो हमने पढ़ने वाले हैं, वो है ओशियन करेंट्स। वो है ओशियन करेंट्स। सो अब ये वाला करंट नहीं है जो आप लोगों को फोटो में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल जो केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते होंगे शायद, यस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लिख जाता है, थोड़ा लगेगा, झटका लगेगा, वैसा करंट का बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब वो ओशनिक करेंट्स क्या होता है देखते हैं। ओशन करेंट्स अलोंग विद द ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट्स ऑफ द कोस्टल एरियाज। अब ये ओशनिक करेंट्स जो होता है, बोला गया है कि ऑनशोर विंड्स, जैसे कि ये एक लैंड है इंडिया का, तो ये कोस्टल एरियाज हम लोग का जो है, मैंने बोला कि मॉडरेट रहते हैं, ठीक है, अक्सर बात हम लोग जाने हैं, तो इनलैंड से अलग होता है। तो लेकिन ये जो एरिया है बेटा, ये ऑनशोर विंड्स, यहाँ पे चलने वाली हवाएं, इस एरिया में चलने वाली हवाएं, और ओशन करंट भी क्या करता है, आपका क्या करता है, क्लाइमेट में क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब क्या इफेक्ट करता है वो देखेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले करंट तो समझे, ओशन करंट क्या होता है। अब करंट ही नहीं समझोगे तो फिर सब कोई बोलेगा सर जो इलेक्ट्रिसिटी ओशन चार्ज करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग ओशनिक करंट बोलेंगे। अगर तुम लोग ऐसा आंसर लिख दोगे तो भाई वो तो फिर क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। यस, तो एन ओशन करंट इज कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट। देखो, अब देखो ओशन करंट क्या है, कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर generated by number of forces acting upon the water including wind, the coriolysis effect, waves and temperature, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब जो आप लोग देख रहे हैं ये वेव्स है बेटा, these are sea waves, ये ओशन करेंट्स भी नहीं, ये भी ओशन करेंट्स नहीं है, ये भी ओशन करेंट्स नहीं है।
लेकिन वेव्स क्या होता है बेटा, एक वेग तो एक क्या होता है, जैसे कि एक मूवमेंट होता है ना वेव का, एक उठती है गिरती है, उठती है गिरती है, सो वो तो मूवमेंट ऑफ वाटर है ऑन सोर्स, ठीक है। लेकिन करंट्स क्या होता है बेटा, करंट्स, हाँ करंट्स भी एक मूवमेंट ऑफ वाटर ही है, करंट्स भी एक मूवमेंट ऑफ वाटर ही है, देख सकते ना। एंड ओशन करंट कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूअस है, डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर, यानी कंटिन्यूअस डायरेक्ट मूवमेंट, कंटिन्यूअसली एक मूवमेंट पे वो वाटर क्या करती है, बहती है, ठीक है। जनरेटेड बाय नंबर ऑफ फोर्सेस, यस। अब वेव्स क्या करता है कि वेव एक कारण बन जाता है कि ओशन करंट का क्या हो, यानी कि ओरिजिन हो। फॉर एग्जांपल वेव्स जनरेट हो रही है, तो वेव्स क्या कर रहा है, एक प्रकार से मूवमेंट करा रहा है पानी का, तो वही एक चिंगारी लगा देता है, एक इग्निशन जैसे बोलते हैं, गाड़ी स्टार्ट होते थे तो झैं स्टार्ट होता है, वैसे ही वेव क्या करता है, एक वाटर को मूवमेंट देता है। तो अब वो मूवमेंट देने के बाद वो मूवमेंट कहां तक जाएगी, वो कंटिन्यूअस है, वो ओशन करंट है। लेकिन वेव्स आर नॉट करंट्स, लेकिन वेव्स क्या करता है, एक वाटर को मूवमेंट देता है, वो क्या बोलते हैं, ओशन करंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे होता है, जैसे कि इंक्लूडिंग विंड। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम लोग बैठते हो, जैसे कि देखना एक बहुत बड़ा तालाब है, अब तुम लोग इधर बैठे हो, हम लोग तालाब के सामने ऐसे बैठे हैं, तो उधर से बहुत अच्छे से बढ़िया से विंड ब्लो कर रहा है, आगे से समझ लो तुम लोग झेल रहे, आगे से विंड ब्लो कर रहा है, देखा आज से भी विंड महसूस हो रहा है, तो आगे से विंड बह रहा है, तो वो विंड क्या होता है, तुम लोग पानी में देखोगे ना, तो क्या होता है कि वो विंड क्या होता है, रिपेल होके आता है। तो अब वैसे भी विंड भी क्या करता है, एक क्राइटेरिया या एक यू कैन से एक सिचुएशन क्रिएट करता है ओशंस में। तो समुद्र के ऊपर तो हवाएं बहती है, तो वो मूवमेंट क्या करती है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी वजह से भी ओशन करेंट्स राइजेस होती है। अब कोरोलाइसिस इफेक्ट क्या है बेटा, कोरोलाइसिस इफेक्ट क्या है कि जब पृथ्वी घूमती है, तो एट द टाइम वो क्या लगता है, उस समय क्या लगता है कि आपका जो वाटर्स होता है वो बहता है, वो वाटर्स क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब देखो बेटा, अब कोरोलाइसिस इफेक्ट, अर्थ बहुत बड़ा है, अर्थ मूवमेंट करता है, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग गाड़ी से एक्सपीरियंस किए हो या नहीं किए हो, लेकिन जब गाड़ी स्पीड से चल रहा है, हम तो खिड़की में रहते हैं, कभी कभी झगड़ा भी किए रहने के लिए, तो हम गाड़ी से क्या करते हैं, एक दो बार भाई आई हैव डन दिस, कि हम आई लाइक स्पीट आउट, लाइक किसी को आदत हो जाता है कि मैं देखे थूकने से, लेकिन क्या होता है, वो थूक क्या होता है, हैव यू सीन दैट स्पीड, बोलने में गंदा लग रहा है, लेकिन एक एग्जाम्पल है, समझो कि वो पीछे रह जाता है लेकिन गाड़ी आगे चला जाता है, यस एवरीवन हैव सीन, यानी कि एक मूविंग कार गार्ड में जो कुछ फेंक दोगे अपने गाड़ी से या कुछ फेंक दोगे, वो क्या हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, गाड़ी आगे बढ़ेगा। तो वही चीज है ना बेटा, जब मूवमेंट हो रही है अर्थ का, हवाएं भी वही होती है, जब मूवमेंट हो रही है तो पृथ्वी तो ज्यादा स्पीड से कर रहा है, और एक तो वाटर क्या है, लिक्विड है, अपना शेप नहीं है, हार्ड है, तो वाटर में क्या होता है, मूवमेंट की वजह से, अर्थ के मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि उस वाटर्स में भी क्या आता है, मूवमेंट आता है। तो उस मूवमेंट को ही एक प्रकार से हम लोग कोरोलाइसिस इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेव्स बोल दिया, टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर है तो इसकी वजह से भी होता है, ठीक है। अब करंट समझे ये है। अब करंट कैसे इफेक्ट करता है, करंट कैसे इफेक्ट करता है, सो करंट क्या करता है, ओशन करंट्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, वार्म एंड कोल्ड, ठीक है। जनरली क्या होता है, एक गर्म करंट होता है और एक कोल्ड करंट होता है, सिंपल सी बात है। ओशन करंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं जनरली, एक वार्म होता है, एक कोल्ड होता है। ओशन करंट्स अलोंग विथ ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। तो मैंने बोला है ये कैसे अफेक्ट करता है, देखो जैसे कि अब मान लो ये जब जैसे कि ये एक ओशनिक करंट्स है, ठीक है, तो जैसे कि देखो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो ये जो एरिया है बेटा, ये जो इक्वेटोरियल एरिया है, ये मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है, यहां पे तो तुम सबको पता है बहुत ज्यादा गर्मी होता है भाई। जब गर्मी ज्यादा होता है तो भाई वाटर तो हीट होगा ही ऑब्वियसली। अब जहां पे ज्यादा गर्मी है, तो जैसे कि यहाँ पे रेट का मतलब है वार्म करेंट्स, तो ये वार्म, यहां पे क्या होता है, वार्म करेंट्स होता है, क्या होता है, यहाँ पे वार्म करेंट्स बहता है। तो ये रेट जो दिख रहा है ये वार्म करेंट्स है। तो वार्म करेंट्स इधर से मूव कर रहा है, देखो। अब जैसे कि यहां पे देख रहे हो लैंड मास,
अब ये जमीन को भेद कितने जाएगा, जैसे लैंड मैस, जैसे कोई भी हार्ड सरफेस को टच करता है तो वो हार्ड सरफेस को टच करने के बाद वो क्या करता है, वो बेंड हो जाता है, रिलीफ फीचर्स को देखने के बाद स्लोप मिल जाता है, वो बेंड हो जाता है। अब ये नीचे की ओर आ रहा है, अब ये अभी करेंट्स का नाम याद नहीं करना है, ये करेंट्स का नाम हम लोग बाद में जब इंडिया में पढ़ेंगे वो अलग बात है। ये इंडिया का साउथ वेस्ट मानसून देख रहे हैं, ये सारा चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो लेकिन जैसे ये करंट आ गया तो करंट से नीचे बह गया, ठीक है, नीचे बह गया। अब ये नीचे बह गया, फिर नीचे, फिर इधर यहाँ पे जाएंगे तो ये फिर ये कोल्ड विंड, ये फ्रिजिड एरिया है तो यहाँ पे ठंडी पानी से मिल रहा है, तो फिर अब ये वार्म करेंट्स भी ठंडे पानी से मिलने के बाद क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये फिर कोल्ड करेंट्स हो जाता है। तो ये कोल्ड करेंट्स हो जाता है, फिर कोल्ड करेंट्स भी मूवमेंट करेगा, कंटिन्यूस मूवमेंट ना है बेटा, हम लोग क्या बोले, करेंट्स कंटिन्यूस मूवमेंट है। तो ये कोल्ड करेंट्स है, तो कोल्ड करेंट्स कुछ इधर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे लैंड मास मिला, फिर स्लोप होने के बाद ये एरिया में ऊपर आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर कोल्ड करेंट्स। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट जो होता है वाटर की, उसको हम लोग करंट बोलते हैं, यानी कि नॉट दैट इलेक्ट्रिकल करंट, ओके। तो ये एक मूवमेंट है जो देख रहे हो आपके यहाँ पे बना हुआ है। तो रेड कलर्स क्या है, वो वार्म करंट है, और ब्लू वाला क्या है, आपका कोल्ड करंट है। अब देखो ये कैसे तुम्हारे इफेक्ट करता है, ये तुम्हारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को कैसे इफेक्ट करता है। तो वार्म करंट्स जो होता है बेटा, वार्म करंट्स है तो इवापोरेशन है, इवापोरेशन है तो गर्मी है तब इवापोरेट होगा। तो वार्म करंट्स कभी कभी अपने साथ क्या लेके आते हैं, बारिश लेके आती है, या उस एरिया के वहां पे थोड़ा गर्मी लाता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज होता है, कोल्ड करंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने आपके क्लाइमेट्स पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि आप ही लोगों के बुक में बोला गया है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक्स। सो नाउ व्हाट डू मीन बाय सब ट्रॉपिक्स। सब ट्रॉपिक्स मतलब होता है बेटा, अब ये जो हो गया 23.5 डिग्री साउथ, 20.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया। तो ये बीच में मैंने क्या बोला है, ये बीच को हम लोग इक्वेटोरियल बोलेंगे। इंडिया का अलग एक्सेप्शन है, इंडिया का अलग केस है, हम लोग मानेंगे, ठीक है, वो हम लोग इंडिया का चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझो क्या है कि सवाल पूछ रहा है कि वेस्टर्न मार्जिन्स क्या है, वेस्टर्न मार्जिन्स जो आपके कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन्स है उसमें ही क्या हो रहा है, डेजर्ट्स क्यों पाए जाते हैं। तो वेस्टर्न मार्जिन्स ये देखो, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन्स, वेस्ट देख रहे हो, वेस्ट बुक में भी यही काला हरी के बारे में दिया होगा। ऑस्ट्रेलिया का ये समवट वेस्ट मान लो, इंडिया का भी वेस्ट देखो थार। तो ये सब ट्रॉपिक हो गया। अब क्या बोला है कि सब ट्रॉपिक्स बोला है। तो सब ट्रॉपिक्स मतलब मान लो ये इक्वेटोरियल रीजन तो हो गया, ये कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में आपका इक्वेटोरियल रीजन हो गया। लेकिन कैप्रिकॉन के ये नीचे या आसपास के इलाका, ये इलाका, इसके ऊपर का ये इलाका है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तो ये सब एरिया में क्यों आता है, देखो अब बात समझते हैं फिर दोबारा से। तो हम लोग ने बोला है कि वार्म करंट्स यहाँ से शुरू होती है और क्या होती है, नीचे जाती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वार्म करंट्स होती है तो नीचे जाती है साउथ अमेरिका से, फिर नीचे घूम के आती है, वापस इधर आती है। तो यहाँ से हम लोग ने पढ़ा है कि नीचे क्या होता है, कोल्ड करंट्स होता है। ये एरिया में क्या होता है, कोल्ड करंट्स देता है। तो कोल्ड करंट्स ऊपर, कोल्ड करंट्स जाता है। तो ये एरिया में कोल्ड करंट्स चल रहा है, ये एरिया में हमारी इंडिया के थार में, ठीक है। ये तो अब वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स मतलब क्या है, तो कोल्ड करंट्स मतलब पानी ठंडा, जब पानी ठंडा मतलब नो इवापोरेशन, जब नो इवापोरेशन मतलब नो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, नो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड मींस नो रेन, नो रेन मींस एरिया में क्या होगा, एरिड क्लाइमेट पाए जाएंगे, यानी कि ड्राई क्लाइमेट पाए जाएंगे। सिंपल सी बात है। वार्म करंट से तो भाई गर्म पानी है वो इवापोरेट हो रहा है, तो इवापोरेट हो रहा है, गर्म पानी इवापोरेट होगा, क्योंकि भाई हीट के बाद वाटर इवापोरेट होता है। इवापोरेट होने के बाद क्या होता है कि वो क्लाउड फॉर्म करेगा, क्लाउड फॉर्म करने के बाद बारिश लाएगा। तो लेकिन अब यहाँ पे जो देख रहे हो आप लोग, जो ये करंट्स बहेगी, तो वो करंट्स जो है इधर से आ रही है, अच्छी बात है, वार्म करंट्स आ रही है। लेकिन यहाँ पे घूमने के बाद यहाँ पे कोल्ड करंट्स आती है। तो कोल्ड करंट्स क्या होता है, सब ट्रॉपिक्स में यहाँ क्या कर रहा है, कोल्ड करंट्स क्या होता है कि बारिश नहीं लाता है। क्यों, क्योंकि कोल्ड करंट है भाई, क्योंकि कोल्ड है तो वो इसमें इवापोरेशन नहीं हो रहा है, और इवापोरेशन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है बेटा,
क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो बारिश नहीं हो रही है। तो इसीलिए वेस्टर्न मार्जिन में जो देखते हो आप लोग को डेजर्ट्स पाए जाते हैं, और ये डेजर्ट्स को कौन इफेक्ट करता है? आपका ओशन करेंट्स। अब समझ में आया कि ओशन करेंट्स कैसे आप लोगों का क्लाइमेटिक कंडीशंस को इफेक्ट करता है। यानी कि जहां पे वार्म ओशन करेंट्स मिलते हैं वहां का क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होंगे, लेकिन जहां पे कोल्ड ओशन करेंट्स मिलता है अक्सर वो एरिया में क्या मिलेंगे? आपको ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेंगे, क्योंकि कोल्ड ओशन करेंट्स अपने साथ वाटर वेपर लेकर चलता है और वो ठंडी होती है, और वो क्या करेगी? विंड्स भी लाएंगे, तो कोल्ड विंड्स लाएंगे, और यू कैन से इसीलिए वहां पे बारिश नहीं होती है और आपका यहाँ पे डेजर्ट्स बन जाता है। सो दिस इज हाउ करेंट्स अफेक्ट द क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि करेंट्स का क्या रोल है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी कैसे हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। इन द नेक्स्ट chapter we will be learning about one more important climatic control, that is the relief feature, and that relief feature कैसे हमारे क्लाइमेट कंट्रोल करता है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। एंड वी विल जस्ट स्टार्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और इंडिया का क्लाइमेटिक कंट्रोल्स को हम लोग टच करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।